अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ लिटिल ट्विंस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, जो लोग नए हो के यहाँ पे हमारे दो कपल है, एक वांगशान है और एक शानवांग है। तो जो वाला कपल आपको पसंद हो, आप उसके लिए स्टोरी को सुन सकते हो। और अगर आपको वांगशान पसंद है तो आप फिर दूसरी स्टोरी सुन लेना। तो चले हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। विंग जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी। और क्यों ही ना हो, आज उसका बर्थडे था। लेकिन उसकी ये खुशी पास थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि 2 बज चुके थे और अभी तक किसी ने भी, लिटरली किसी ने भी उसको विश नहीं किया था। हाँ, चलो, वांगजी ने नहीं किया था तो उसके घर वाले कर देते। क्या वो भी उसे भूल गए? यानी कि शादी करके भूल ही गए। उसको कितना ज़्यादा अफसोस हो रहा था। हाँ, शायद कामों में बिजी होंगी, मैं खुद कॉल कर लेता हूँ, उसने सोचा था। और फिर उसने अपने घर कॉल मिला ही ली थी। मामा ने कॉल उठाई थी और वो अब विंग से हाल चाल ही पूछ रही थी। मामा, आज क्या डेट है, आपको याद नहीं है क्या? हाँ, मुझे पता है, आज 22 दिसंबर है। हाँ, तो आज के दिन कुछ है ना, आप भूल गई क्या? हाँ, मुझे याद है, आज के दिन तुम और वुशियान पैदा हुए थे। तो क्या करूँ? तो क्या आप हमारी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे? कैसे करूँ बेटा, ना तुम यहाँ पे हो और ना ही वुशियान है, तो क्या ही करें। और वैसे भी याली की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए वो भी नहीं आ सकती। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे पागल, तुम फिर से मामा बनने वाले हो? व्हाट? हाँ, फिर से? ओह नो, ये यानली भी पास बच्चों की पूरी क्रिकेट टीम ही बनाएगी जैसे। चलें ठीक है, उसको बोलेगा अपना ख्याल रखे, मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊंगा। लेकिन आप मेरी बर्थडे विश तो कर ही सकती है ना मुझे। हाँ, वो करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन शाम को जब तुम्हारे पापा आएंगे और दादू सब मिल के करेंगे ना, ऐसे थोड़ी करेंगे। तो मैं वांगजी ने विश नहीं किया क्या? ये तो उसकी जिम्मेदारी है ना, कि तुम दोनों का पहला बर्थडे साथ में है, तो वो तुम्हें कोई सरप्राइज़ दे या फिर तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन करे। नो मामा, उसको बिल्कुल याद नहीं है। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, समझ जाएगा, उसे थोड़ी स्पेस दो। हाँ, बस मैं ही स्पेस दे दिए जाऊँ मैं स्पेस। ओके मामा, ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ, बाय। उसने कॉल बंद ही कर दी थी। हाथ ही हो गया, यानी कि मामा ने भी बर्थडे विश नहीं की। चलो, गगा से ही कह देता हूँ, हाँ वो ज़रूर मेरा दर्द समझेंगे। अब उसने वुशियान को कॉल मिला रही थी। वुशियान जो कि लहन सहन कहा दिमाग ठिकाने लगाने के बाद दोबारा से बाहर आके बैठा हुआ था। हाँ बोलो विंग, क्या हाल है? ठीक हूँ गगा। गगा, आपको याद है आज हमारी बर्थडे है? हाँ याद है, आज के दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज के दिन ही तो हम पैदा हुए थे इस दुनिया की मुसीबतें देखने के लिए। तो उसने बस जले हुए लहजे में कहा था। हाँ यही बात है, आपको आपकी वाइफ ने विश किया क्या? वो क्यों करेगा, एक नंबर का खड़ूस कहीं का। हाँ, सफ़ेद सांप मेरे गले पड़ गया। वो तो मेरे गले पड़ा हुआ वो ढोल है जो पता नहीं मुझे कब तक ही बजाना पड़ेगा। तुम बताओ, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें विश किया? नहीं किया, अभी तक नहीं किया मुझे विश उसने। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। हाँ तो सही है, इलाज है तुम्हारा, बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ। वो शान जो कि पहले से तपा हुआ था, अब विंग के ऊपर ही अपना गुस्सा निकालना शुरू हो गया। क्या अच्छा हो रहा है मेरे साथ, बताएं मुझे। हाँ अच्छा हो रहा है, तुम खुद तो डूबे, तुम मुझे भी साथ में ले डूबे। ये बहुत ही अच्छा किया तुमने। मैंने तुमसे बोला था कि ये नन्हे मुन्ने से लोग हमें नहीं संभाल सकते, ये हमारे हस्बैंड वाइफ नहीं बांध सकते, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो इसका भूत सवार था। अब मज़े चखो और साथ में मुझे भी चखवा लो। बहुत अच्छा हो रहा है तुम्हारे साथ, ऐसे ही होना चाहिए। खुद तो अपनी लाइफ बर्बाद की, साथ में मुझे भी कर दिया बर्बाद। मैं क्या करूँ? अब मैं उस नन्हे से लड़के से जाके बोलूँ, जाके मेरे लिए बर्थडे सेलिब्रेट करे। वो जो बात-बात पे रोना शुरू कर देता है, अक्ल तो उसके घुटनों में भी नहीं है। और मैं किधर जाऊँ, मुझे बताओ ज़रा। रोज़ मुझे अंडे कभी नूडल्स खाने पड़ते हैं। खाना खाने के लिए तरस गया हूँ मैं। आंटी जो कि अपने हस्बैंड को सँभालती रहती हैं, और वो जो अच्छी बीवी बनने के चक्कर में रोज़ मुझे अजीब-अजीब चीज़ें खिलाता रहता है। रात के डेढ़ डेढ़ बजे मैं अंडे खाने पे मजबूर हूँ। सिर्फ़ तुम्हारी वजह से विंग्स, तुम्हारी वजह से। और वो तुम्हारा निकम्मा हस्बैंड तुम्हें बर्थडे तक विश नहीं कर सकता। पहले तो बहुत दावा करता था, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सब करूँगा। और अब देखो किधर ही गया उसका प्यार मोहब्बत। सब झूठ है।
सब बकवास है। अब मेरे सामने रोती हुई शक्लें लेके मत आना तुम, और ना ही मुझसे बात करो। मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझ पे। ये ना हो मैं तुम्हें और ज़्यादा ही डाँट लूँ। बंद कर दो कॉल। वो शान ने विंग को डाँट दिया था और विंग जो क्या फ़ोन को देखे जा रहा था, और उसको सच में अब रोना आ ही गया। हाँ, साहब ने तो उसे ऐसे खा दिया था। अरे वो शान ने भी उसे डाँट दिया, और अब तो वो जैसे बैठ के रोने शुरू हो गया। हाँ, सही बोल रहा था वो। विंग को ऐसे अकल नहीं थी ना, उसे तो भूत चढ़ा हुआ था, आजी मांझी से शादी करनी है। ये नहीं देखा उम्र में छोटा है, नॉन सीरियस है, एकदम जज्बाती है, इमोशनल है। लेकिन नहीं जी, इसका भूत सवार था तो भूत उतारना था ना, उतर गया भूत। अब रियलिटी सामने आई तो मज़े आ रहे हैं उसे। बस ऐसे ही अब फिर बाकी दिन रो के गुजारने वाला था। एकदम मनहूस बर्थडे था। बहुत बुरा किया मैंने पैदा होके, नहीं पैदा होना चाहिए था मुझे। हाँ, नहीं पैदा होना चाहिए था। वो अब दोबारा से अपने बिस्तर में घुस चुका था। कोई बात नहीं करनी मुझे किसी से। सब बिज़ी हैं, किसी को याद नहीं, ना मेरे ससुराल वालों को, ना मेके वालों को, और ना ही इस नन्हे-मुन्ने से हस्बैंड को। हाँ, मेरे प्यारे वांग जी को भी याद नहीं है मेरा बर्थडे। मैं कितना कोशिश करता हूँ उसकी आदत को बदलने के लिए, उसका इतना ध्यान रखता हूँ, उसकी नोज़ियाँ तक साफ़ की हैं मैंने, लेकिन उसको तो बिल्कुल मेरा ख़्याल नहीं है। विंग जो कि अब रो-रो के सोचे जा रहा था, और उसे बहुत ज़्यादा ही दुःख हो रहा था वांगजी के इस तरह से बदल जाने पे। हाँ, बदलना था तो थोड़ा देर से बदलता, इतनी जल्दी क्यों ही बदल गया वो। शाम के 6 बज चुके थे, और विंग अभी तक बस वैसे ही घुसा हुआ था। मामा, पापा, नानू सभी तो उसको बार-बार बुला रहे थे, लेकिन उसने बोल दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो बेचारे चुप हो गए। हाँ, ये बीमारियों की दुकान उसके घर में ही आना था। जब देखो बीमार ही रहता था, कभी उसके सर में दर्द, कभी उसको बुखार है, कभी उसकी हीट आ जाती है। नानू जो कि आप अपनी बेटी से बोले जा रहे थे, मैंने तुम्हारे लड़के को बोला भी था। क्या बोला था? आप लोगों ने तो बोला था कि हमें 2-2 बस ट्विन दामाद चाहिए, तो अब मिल गए ना, तो सब्र करें। पापा ने नानू को समझाया था। हाँ, तो मुझे ये थोड़ी पता था कि हर वक़्त बीमार ही रहेगा। जब देखो इसके सर में दर्द होता है, जब देखो ये थका होता है, जब देखो इसको बुखार होता है। कभी ये ठीक भी होता है कि नहीं होता? 2 हफ़्ते होने वाले हुए हैं, मजाल है जो इस लड़के ने कोई अच्छा काम किया हो। हाँ, तो क्या बुरा काम किया उसने? मामा को अफ़ीम की साइड लेनी थी। हाँ, तो अच्छा क्या किया उसने? क्यों नहीं करता? आप सबका इतना ध्यान रखता है। वो मेरे साथ घर के काम भी करवाता है, वो आंजी को पढ़ाता भी है, वो कॉलेज भी जाता है, अब और क्या ही करे। और वो कोई हाउसवाइफ नहीं है जो हर वक्त घर बैठ के आप लोगों के कंधे और घुटने दबाता रहे। वो बहुत अच्छा है, वो सब काम करता है जितना उससे हो सकता है, जितना उसके पास टाइम होता है। और आप लोग मज़ीद उससे कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, हर वो भी इंसान है। मामा को विंग से हमदर्दी हो रही थी, और अपने बेटे पे गुस्सा भी आ रहा था, जो कि कैसे अपनी बीमार वाइफ को छोड़ के फिर से कहीं मुंह उठा के चला ही गया हुआ था। वो कल भी चला गया था, वो आज भी चला गया था, और अब 6:30 होने वाले थे, लेकिन उसका कोई अता पता ही नहीं था। और फिर माँ जी एकदम से आ ही गया, और वो कितना ज़्यादा खुश था। चले सब मेरे साथ चले, रेडी हो जाए। कहाँ जाना है? अरे चले ना, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, हमें जाना है। वो बस ऐसे ही साहब को बिना बताए रेडी कर रहा था, और फिर उसने एकदम जैसे लेटे हुए विंग से कंबल खींच के उठारा था। हे क्यूटी, मेरी जानू, मेरे सोने, उठ जाओ, रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहाँ पे जाना है? हाँ, वो मेरा एक दोस्त है ना, उसने मुझे पार्टी दी है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। कौन सी पार्टी? मुझे कहीं नहीं जाना। अरे चलो ना बाबू, उठ जाए ना। देखिए वो नाराज़ हो जाएगा ना, मेरा दोस्त है, ऐसे नहीं करो ना, मेरे सोना नहीं, उठ जाओ। वो उसे प्यार से बोल रहा था, और अब विंग को अच्छी वाइब बांध के उठना ही पड़ा। अच्छा ठीक है, जाएँ आप, मैं रेडी हो जाता हूँ। नो, आप यहाँ पे रेडी होंगे मेरे सामने। बहुत ज़्यादा शेमलेस हो गए हैं आप। हाँ, मैं शेमलेस हूँ, आपको तो पता है। अब और क्या मैं बोलूँ? चलो रेडी हो जाओ। उसने विंग के लिए जल्दी से एक ड्रेस निकाला था, और विंग अब उसे देख के रह गया। मैं ये बिल्कुल नहीं पहन रहा। अच्छा ठीक है, नहीं पसंद? ओह हाँ, मुझे याद आया, मैं लेके आया हूँ ना नया वाला, वो पहनेंगे आप। उसने एकदम से शॉपिंग बैग अब विंग के आगे किया था। टन-टना, ये देखो। उसने वाइट कलर के 2 सूट निकाले थे, एक अपने लिए और एक विंग के लिए। ये अच्छा है ना, हम दोनों एक जैसा पहन के जाएँगे। तुम पहले से आप पहले से तैयारी करके आए हैं। हाँ, तो और क्या, चलें जल्दी से पहन लें। उसने बस वहीं विंग को बेड पे बिठा के तो जैसे चेंज भी करवा दिया था, और जल्दी से अब विंग को बाकी काम उठ के खुद ही करना था।
वांग जी भी रेडी हो चुका था और 20 मिनट के बाद वो सब रेडी हो के जा ही रहे थे और वांग जी ने किसी को भी कोई सवाल पूछने से मना ही किया था और वो जल्दी आप एक होटल में पहुंच चुके थे। ये तुम्हारा दोस्त इतना अमीर है क्या? उसने हमें घर में पार्टी नहीं दी, यहाँ पे दे रहा है। हाँ बहुत अमीर है, बिल्कुल हमारे जितना ही है। वांग जी उन सबको ले आया था और आगे वांग जी के सारे दोस्त ही खड़े थे और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ तो विंग की फैमिली भी थी, उसके मामा पापा और दादू भी। वो सब विंग को देखते एकदम से जैसे गाने शुरू हो गए थे, उसको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे थे और ये विंग के लिए सरप्राइज़ था। और फिर वांग जी भी उनके साथ जैसे मिल गया था, उसने एकदम कितने सारे फूल ही विंग के ऊपर फेंक दिए थे और विंग जो कि ये एकदम ऐसा सरप्राइज़ मिलने पे जैसे अब खुशी से निहाल ही हो गया, उसको सारी नाराज़गी तो भूल ही गई थी। तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? हाँ याद था, मैं कैसे भूल सकता हूँ इस दिन को। मुझे पता था आज आपका बर्थडे है, इसीलिए तो मैं कल गया था ना प्लानिंग करने के लिए सबके साथ। और मामा पापा, आई एम सॉरी मैंने आपको नहीं बताया, मैं चाहता था आपको भी सरप्राइज़ मिले। और मामा पापा भी तो वांग जी के अपनी वाइफ के लिए इतना प्यार देख के खुशी हो गए थे और नानू भी। और अब विंग भी तो देखो कैसे बोल रहा था बीमार हूँ, ये है वो है, लेकिन एकदम वो जैसे खुशी हो गया था। विंग जो क्या खुशी खुशी अपने मामा पापा से मिल रहा था और दादू से भी। और दादू जो कि वांग जी को पहले थोड़ा अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन अब वो देख रहे थे वांग जी सच में विंग से कितना ज़्यादा प्यार करता है। वो उसके लिए सरप्राइज़ पार्टी भी काट चुका है और फिर दादू ने वांग जी को शाबाशी भी दे दी थी। और विंग जो कि अब खुशी-खुशी सबको थैंक यू बोल रहा था और वो कितना ज़्यादा ही खुश था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका ये छोटू-सा हस्बैंड उसके लिए इतना कुछ करेगा। वो अब केक काटने वाला था और फिर उसने सबको बारी-बारी केक खिलाया था, लेकिन सबसे पहले अपने प्यारे चुन्नू को। और वो सब अच्छे तरीके से अब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और उसके सासू माँ और ससुर जी और नानू, उनको तो पता ही नहीं था, इसलिए वो उसे कोई गिफ्ट दे ही नहीं सके। लेकिन विंग ने बोला था उसे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, वो सबकी दुआएं चाहता है और अगर वो सब उसके साथ हैं, उसके साथ रहेंगे, प्यार करेंगे तो उसे किसी गिफ्ट की भी ज़रूरत भी नहीं है। और वो सब खुशी-खुशी आप सेलिब्रेट कर ही चुके थे और उसके बाद उन सामने डिनर भी वहीं किया था, जो कि ऑफ कोर्स वांग जी और उसके दोस्तों की तरफ से ही था। हाँ, कुछ वांग जी की पॉकेट मनी लगी थी और बाकी उसकी दोस्तों की। वो सब मिल के ही तो कर रहे थे ना सब विंग के लिए। डिनर हो चुका था और फिर आप सब जैसे बाय बाय बोल के अपने घर ही जाने वाले थे। विंग के मामा पापा भी उसको ब्लेसिंग दे के और गिफ्ट्स दे के जा चुके थे। सासू माँ और ससुर जी भी जा रहे थे और विंग अब वांग जी का मुंह देख रहा था। हम क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्या अभी भी कोई पार्टी या सरप्राइज रहता है? हाँ रहता है ना, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए है मेरी तरफ से। तो वो बाकी सब जाने दें उन्हें, मैंने बोल दिया है हम आज घर नहीं आएंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं? ऑफ कोर्स आप मेरे साथ जा रहे हैं और आपको किस बात का डर है मेरे प्यारे क्यूटी। वांग जी उन सब को बाय बोलने के बाद विंग को लेके आप होटल के रूम में आ चुका था और यहाँ पे विंग के लिए एक और ही बड़ा सरप्राइज उसका वेट कर रहा था। ये एक हनीमून स्वीट था जो कि पूरा का पूरा तो रेड फ्लावर से, कैंडल से और छोटी छोटी लाइटों से सजा ही हुआ था और विंग तो बस इस रूम को देख ही जा रहा था। वांग जी ने अंदर आके जल्दी से आप लॉक लगा ही दिया था। ये सब, हाँ ये सब, हम हनीमून पे नहीं गए ना, क्योंकि अभी हम नहीं जा सकते, तो मैंने सोचा हम अपना नन्हा मुन्ना सा हनीमून यहाँ पे कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा ना। हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। विंग ने आगे बढ़ के जैसे वांग जी को हाथ कर लिया था और उसके सारे गिले शिकवे तो जैसे एकदम से दूर ही हो गए थे। आप बहुत अच्छे हो वांग जी, आई लव यू। यहाँ भी आप बोलोगे? हाँ हमेशा आप ही बोलूँगा मैं। ओके, जो मेरी क्यूटी को सही लगे वो बोल सकते हैं। वैसे भी मैं तो आपका हूँ। छोटू बोलो, चुन्नू बोलो, वांग जी बोलो, आप बोलो, तुम बोलो, तू बोलो, कुछ भी बोलो। वांग जी जो क्या पूरी तरह जैसे विंग के प्यार में डूबा ही हुआ था और विंग का भी तो यही हाल था। हाँ वो कितना ज़्यादा जल्दबाज था और कितने गलत सोच रहा था अपने प्यारे वांग जी के बारे में।
लेकिन वांग जी को तो उसका बर्थडे याद था ना। वो बिल्कुल भी वो शान की वाइफ की तरह नहीं है। हाँ, वांग जी तो उससे प्यार करता है। और विंग को हाँ बुरा ही लग रहा था दिल में, लेकिन फिर उसने सोचा हाँ बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आज वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा हैप्पी रखेगा और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, और वो आपसे नई लाइफ शुरू करेगा जिसमें कोई गिला शिकवा नहीं होगा, सिर्फ प्यार होगा, वांग जी के लिए ट्रस्ट होगा। विंग ने आगे बढ़ के पहल की थी और उसने वांग जी को जैसे आज उठा ही लिया था, और वांग जी की आंखें तो फैल गई थी। ये क्या हुआ? ये आप क्या कर रहे हो क्यूटी? मैं आपका हस्बैंड हूँ। हाँ तो क्या हुआ? मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप मुझे उठा सकते हो क्या? मुझे नहीं पता था। आप तो कितने ज़्यादा वीक लगते हो। हाँ लगता हूँ, लेकिन हूँ तो नहीं ना। वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लिया तुमसे। वह वांग जी को ऐसे उठा के उसकी तरफ देख के बोल रहा था, और वांग जी जो कि कुछ समझा ही नहीं। कौन सी एनर्जी ले लिया है? मैंने कब आपको एनर्जी दी? क्या आप मेरा खून पीते हो? खून तो नहीं पीता, लेकिन तुम भूल गए क्या जो हम डिंग डोंग करते हैं? बस बहुत हो गया, क्या ही बोले जा रहे हैं आप। वांग जी जो क्या अब उसकी बात समझ के एकदम जैसे शर्मा गया था, और विंग को थोड़ा अजीब सा ही लग रहा था। क्या वो इतना ज़्यादा नॉटी हो गया कि अपने हस्बैंड को शर्माने पे मजबूर कर रहा है? वो ऐसे ही वांग जी को उठा के उसे बेड की तरफ ही ले आया था, और वांग जी के लिए अब ये एक दूसरा ही झटका था। विंग जो पूरा एक हस्बैंड ही बन चुका था। क्यूटी आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही आज मेरा दिल थोड़ा रोमांटिक हो रहा है। हाँ रोमांटिक नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा वाइल्ड हो रहा है आपका दिल। आप ठीक हो ना? आपने अपनी सप्रेशन तो लिया ना? वांग जी को अब एकदम जैसे डर ही लगना शुरू हो गया। ये पुराने वाला विंग फिर से तो नहीं आ गया, कहीं वो फिर से उसे काट ही न डाले। पागल हो गए हो क्या? सप्रेशन क्यों लूँगा मैं, जब मेरे पास मेरा हस्बैंड है तो। विंग जो क्या हद से ज़्यादा ही रोमांटिक हो चुका था, और उसकी आंखें तो पूरी लस्ट और डिज़ायर से जैसे रेडी हो चुकी थी। और वांग जी जो कि थोड़ा घबरा ही रहा था। हाँ वो हस्बैंड था, लेकिन फिर भी विंग का ये रूप उसे थोड़ा अजीब सा ही लग रहा था, और उसे यही लग रहा था विंग बस अभी उसके ऊपर अटैक करके उसे जैसे काटने शुरू कर देगा। और विंग ने तो जैसे एकदम से अपना कोट उतार दिया था। हाँ वही वाइट कोट, और अब शर्ट की बारी थी, वो भी उतर ही चुकी थी। और वांग जी जो के विंग का ही अजीब सा रूप देख रहा था, वो अब डरते डरते पीछे हो रहा था, और विंग जो के उसे देख के अब स्मार्क ही खा रहा था। क्या हुआ? लिटिल डैडी को डर लग रहा है क्या? उसने बस यही बोला था, और फिर वो जैसे एक हस्बैंड की तरह ही वांग जी के ऊपर आ गया था। वांग जी जिसने आंखें बंद कर ली थी, और अब वो बस तैयार था अपनी इस प्यारी वाइफ से खुद को कटवाने के लिए। लेकिन ये क्या, वाइफ ने काटा नहीं है, बल्कि वो तो बहुत प्यार से वांग जी को किस कर रहा था, और वो इतने प्यार से किस कह रहा था, वांग जी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये विंग ही है जो कि बात बात पे रोने ही शुरू कर देता है, जिसको बात बात पे दर्द उठ जाते हैं। और आज इसको क्या ही हो गया है, और वो तो नहीं जानता था कि विंग इतना ज़्यादा खुश है। वो तो उसे हैप्पी करना चाहता है, उसे प्यार देना चाहता है, उससे प्यार करना चाहता है। और फिर वांग जी का डर भी उड़न छुई हो चुका था, और फिर वो भी विंग के साथ अब किस करने में पूरा पूरा साथ दे रहा था। और विंग जो कि किस करते करते अब वांग जी के कपड़े भी उतारे ही जा रहा था, और वांग जी को ये सब अच्छा ही लग रहा था। हाँ जब उसकी वाइफ इतना कुछ कर रही है तो करने दो, फ्री में मज़े आ रहे हैं तो आने दो, क्या ही जाता है, कुछ नहीं जाता, अपनी बीवी है, पड़ोसी की थोड़ी है। और विंग जो कि उसका पूरा पूरा शर्टलेस कर ही चुका था, और हाँ वो सिर्फ फेस पे ही नहीं रुका था, वो तो जैसे उसे किस करता करता उसकी नेक पे आ चुका था, फिर उसकी चेस्ट पे। वांग जी जिसको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, और विंग का हाथ जो क्या नीचे जाता जाता कहीं और ही चला गया था, और वांग जी की बंद आंखें एकदम से जैसे खुली थी। विंग का हाथ तो सीधा उसकी पैंट में चला गया था। क्यूटी, क्या हुआ आपको माय लिटिल डैडी? विंग जो कि उससे पूछ रहा था, और वांग जी जो कि अब पूरा रेडी बांट चुका था। विंग जो कि अब पूरा का पूरा उसकी डिंग डोंग वाली मशीन को टच ही कर रहा था,
और वांजी को ये फर्स्ट टाइम ही अजीब सा ही लग रहा था। हाँ, पहले कभी भी नहीं ऐसे नहीं किया, कभी भी नहीं किया ना 2 हफ्तों में। हमेशा सब वांजी तो करता था और आज विंग इतना कुछ ही कर रहा था, इतना ही आगे बढ़ रहा था। वांजी को थोड़ा अजीब लेकिन बाद में फिर अच्छा ही लग रहा था। विंग जो कि अब थोड़ा और ही नीचे जाता जा रहा था और उसने फिर जैसे वांजी की पैंट भी निकाल दी थी और वांजी जो क्या पूरी तरह हाँ वैसे ही विंग के सामने था। और अब वो वांजी की तरफ देख के बोला, लिटिल डैडी, आपके पास तो बहुत बड़ा बनाना है। हे यू, ये बनाना नहीं है, प्लीज़, इट्स नॉट बनाना, इसको मत खाना। हाँ, क्यों नहीं? मैं अभी आपको बताता हूँ। अब वांजी को पता चल गया था विंग के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं और वो ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कांड कर ही डालेगा। इससे पहले अब वांजी को अपने हस्बैंड वाली ड्यूटी में वापस आना था। उसने अब ऐसे ही गर्म होते तब तक विंग को एकदम से फ्लिप कर दिया था और अब बहुत उसके ऊपर आ गया था। ये क्या कर रहे हैं आप डैडी? कुछ नहीं कर रहा, बस बिग मामा को अब सबक सिखाने का टाइम आ गया है। आप बहुत आगे जा रहे हैं, ठीक है, इतना आगे नहीं जाना चाहिए, एक लिमिट होती है, उसके अंदर आ करें आप। शेमलेस कहेंगे। नो नो, आप शेमलेस हो रहे हो, बस बहुत हो गया, अब डैडी को अपना काम करने दें। उसने प्यार से जैसे अब विंग को पकड़ लिया था। विंग तो सच में कुछ और ही करने जा रहा था, लेकिन वांगजी चाहे विंग कितने भी ज़्यादा प्यार के नशे में डूब जाए लेकिन उससे कभी भी वो नहीं करने देगा, बिल्कुल नहीं। और वांगजी जो क्या अपने हस्बैंड की ड्यूटी निभा रहा था और विंग जो क्या बहुत मज़े से डिंग डोंग करवाए जा रहा था। हाँ, अब बिग मामा को लिटिल डैडी का प्यार मिल ही रहा था। वो श्यान जो कि बस सारा दिन इधर उधर ही घूमता रहा था, वो बिल्कुल भी अपने रूम में नहीं आया। आंटी ने उसे डिनर बना के दे दिया था, उसने खा लिया था, अपनी यूनिफॉर्म भी सेट कर ली थी। और फिर जब भी उसने देखा था तो लैनजान बस वैसे ही किसी बुढ़ी आत्मा की तरह कंबल में लिपटा हुआ पड़ा ही हुआ था। और अब जैसे वो श्यान को एकदम से अफसोस ही होने लगा, क्या मैंने इसको ज़्यादा पनिश कर दिया? नहीं करना चाहिए था क्या? उसके दिल में होती है एहसास पैदा हो रहा था और तभी घर से कॉल आ गई थी। मामा पापा दादू से बर्थडे विश कर रहे थे और उन्होंने उसे बताया कि कैसे ही वांगजी ने विंग के लिए सरप्राइज़ दिया था और वो शान को सच में अब दिल से ही खुशी हो रही थी। हाँ, वांगजी इतना बुरा तो नहीं था। हाँ, गैर जिम्मेदार तो था, लेकिन अब तो उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया और वो अपने भाई के लिए सच में खुश था कि उसका हस्बैंड उसका कितना ख्याल रखता है। और फिर उसने अपनी वाइफ की तरफ देखा था जो कि बिल्कुल ऐसा मुर्दों की तरह ही पड़ा था, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आज उसका हस्बैंड अपना बर्थडे मनाने वाला है, कम से कम उसे विश ही कर दे। ऐसी भी वाइफ होती हैं क्या? उसको अब और ही गुस्सा आना शुरू हो गया था। नहीं, बिल्कुल मैं ऐसे नहीं करूँगा। उसने मामा पापा से बात की थी और उन्होंने रहन-सहन का पूछा था। हाँ, वो मर गया है। क्या? मेरा मतलब है वो सो गया है, उसे सुबह कॉलेज जाना है। चलें ठीक है, मुझे अब रेडी होना है। रेडी होना है? कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं जा रहा, बस वैसे ही मैं कह रहा था थोड़ा रेडी हो जाऊँ, बर्थडे है ना मेरा आज। उसने बस जल्दी से बात घुमाई थी और कॉल बंद कर दी थी। और थोड़ी देर बाद सासू माँ, ससुर जी और नानू की कॉल भी आ गई थी। वो भी तो उसे बर्थडे विश कर रहे थे और वहाँ से उसे ये भी पता चल गया था कि विंग और वांगजी आज रात घर पे नहीं है। हाँ, सही है, मज़े करें वो, कोई तो खुश है अपनी लाइफ में। उन साहब से बात करके उसने बस जल्दी कॉल काट दी थी। उधर भी यही बताया था कि लैन-सैन सो चुका हुआ है और उन्होंने भी कोई ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया था उस पे बात करने के लिए। हाँ, ठीक है, वो है ही ऐसा और कोई उससे बात करेगा ही क्यों? वो शान को सब बुरा ही लग रहा था। भला ऐसे भी होता है क्या? एक तो वो अपने घर से दूर था, अपने से दूर था, अपने भाई-बहन से दूर था, अपने माँ-बाप से दूर था और यहाँ वो जिसके साथ था, वो साथ होके भी तो साथ नहीं था। वो उसके लिए कितना ही करता था, उसको पढ़ाता था, उसका इतना ख़्याल रखता था, उसको हर चीज़ तो प्रोवाइड करता था और बदले में उसे क्या ही मिल रहा था? हाँ, वही दुखी रोना-धोना फेस लिए वो बस बैठा ही रहता था। मजाल है जो कभी खुश हो,
या बात करे तो तब भी वो बात बात पे नाराज़ ही होता रहता था। बहुत कम ही उसका मूड अच्छा होता था। वो शान अब खुद ही बाहर चला गया था। ये क्या ही ज़िंदगी है, ऐसी भी कोई बर्थडे होती है। बाहर अब जो वो सर्दी और धुंध की वजह से काम ही नज़र आ रहा था, लेकिन वो बस निकल ही गया था। और थोड़ी दूर ही तो बेकरी थी, वो वहाँ से अपने लिए केक ले आया था। हाँ ठीक है, उसे नहीं परवाह तो ठीक हो गया, मुझे भी नहीं ज़रूरत उसकी। मैं अकेले मना लूँगा, मैं अपनी बर्थडे खुद मनाऊँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो भाई साहब घर आ चुका था और आंटी जो कि अंकल के पास जा ही चुकी थी। हाँ, अंकल बीमार जो थे और वैसे भी वो इतनी सर्दी में उनको डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहता था। वो आप टेबल पे बैठ के आप खुद ही कैंडल जला के केक काटने वाला था कि अंदर से लहन-सहन निकल ही आया था। उसके बाल बिखरे हुए थे, आँखें बस रो-रो के सूजी हुई थीं और वो बस अजीब-सा ही लग रहा था। हाँ, क्या है? उठ गई तुम? मुझे भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है तो मैं क्या करूँ? मुझे नहीं खाना बनाना आता, खुद कुछ बना के खा लो। मुझसे नहीं बनाया जाता, मैं वैसे ही ठीक हूँ। वो बस बहुत ही थका-थका, उदास और दुखी लग रहा था। वो जैसे चेयर पे बैठ ही गया और अब उस शान को उसकी हालत देख के एकदम से तरस ही आ गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, केक खा लो। वैसे भी मैंने अभी काटा नहीं है, तुम ले लो। उसने केक आगे काट दिया था और अभी तक उस पे कैंडल जल ही रही थी। लैन-सैन ने केक की तरफ देखा था। हाँ, उसे भूख तो बहुत ही लग रही थी और वो था भी तो उसका फ़ेवरेट चॉकलेट केक। और फिर उसने उस शान की तरफ देखा था जो बिल्कुल सीरियसली उसकी तरफ देख रहा था। उसने उसके हाथ पे हाथ रख दिया था और वो अब दोनों मिलके ही केक काट रहे थे और फिर वो शान ने वो पहला पीस उसके मुँह में डाल दिया था। ये लो, ठूँस लो भूखे कहीं के। आप नहीं खाओगे क्या? मैं भी खाऊँगा, अगर कोई खिला देगा तो खा ही लूँगा। उसने बोला था। फिर लहन-सहन ने उसे भी केक खिला ही दिया था। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया तुम्हारा। आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, मेरी गलती थी। उसने सॉरी बोला था और वो शान जो कि हैरानी से उसे देख रहा था और वो समझ गया, हाँ ये कोई सॉरी वोरी नहीं है, ये सब केक खाने के लिए इसके ड्रामे हैं। देखो ज़ैन, मैं तुम्हें वैसे भी केक देने ही वाला था, मैं कोई अकेला थारा नहीं खाऊंगा और ना ही मैं इतना खाता हूँ, तो तुम्हें उसके लिए सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लहन-सहन जो कि सच में सॉरी बोल रहा था, एकदम जैसे उठ ही गया और उसने तो वो शियान की तरफ देख के फिर से जैसे टांग मारना, हाँ, वो शियान की ज़ुबान में टांग मारने शुरू कर दिया। मैं कोई केक की लालच में ये सब नहीं खा रहा, मैं सच में सॉरी था, मुझे बुरा लगा कि मैंने आपको बुढ़ा बोला, 49 साल का बोला, ये वो सब कुछ मुझे बुरा ही लग रहा था। हाँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आई नो मेरी गलती है, लेकिन आपने मुझे पनिश किया, इसके बावजूद मैं इतना अच्छा हूँ, इतना शरीफ हूँ, इतना मासूम हूँ कि मैं आपको दोबारा से खुद ही सॉरी बोल रहा हूँ। और आप क्या समझ रहे हैं, क्या मैं इतना भूखा नंगा बैठा हुआ हूँ? क्या बोला तुमने? आई मीन क्या मैं इतना ही भूखा हूँ कि सिर्फ आपसे केक लेने के लिए आपको सॉरी बोलूँगा? आखिर मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं सच में सॉरी हूँ, इसलिए सॉरी बोल रहा हूँ। नहीं चाहिए आपको तो वापस कर दें मुझे, हद होती है। नहीं खाना मुझे केक, जा रहा हूँ मैं। अच्छा सही है तो बैठ जाओ ना, फिर खा लो। नहीं, क्यों खाऊँ मैं? आपको जब दिल होता है मुझे डाँट देते हो, जब दिल चाहता है मुझे किस कर देते हो और मैं नाराज़ भी ना हूँ, मैं गुस्से भी ना हूँ। और क्या ही आप कर रहे थे? आपने मुझे कैसे इतना ज़्यादा डराया? मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था, इतना ही ज़्यादा डर लग रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको? क्यों? क्यों डर लग रहा था तुम्हें? आपसे डर लग रहा था और किससे डर लगना है मुझे? हाँ, तो क्यों ही लग रहा था? मैंने क्या तुम्हें मारा-पीटा है? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? हाँ, जो किया वो क्या कम था? आपने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार किस किया है और हाँ 4 बार। वो एक जो शादी वाली थी वो तो मैंने काउंट ही नहीं की। ये बकवास बंद करो, मैंने कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं किया और इतनी मुझे आग लगी होती ना तो अब तक तुम मुझसे बचे नहीं रहते और ना ही तुम ऐसे प्योर और वर्जिन फिर रहे होते, समझ गए तुम? आप चुपचाप यहाँ पे बैठ के खा लो, नहीं तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा और इस बार मैं किस पे नहीं रुकूंगा। बैठो यहाँ पे। उसने रहन-सहन को डांट के बिठा ही दिया था और अब उसे ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा था। हाँ, फौजी का ख्याल और प्यार ऐसे ही होता था, डांट टपट वाला, थोड़ा गुस्से वाला ही। और रहन-सहन को अब यही सहना था सारी ज़िंदगी। खाओ और खाओ, खा क्यों नहीं रहे तुम? वो उसे बस खिलाए जा रहा था और उसे थोड़ा-थोड़ा दिल में खुशी हो रही थी, चलो कोई तो है। हाँ, जैसा भी है, सड़ी हुई बातें करने वाला, मिर्चें जमाने वाला, लेकिन है तो सही, जो उसके साथ है उसकी बर्थडे में।
और अब फिर लैन जैन जो कि अपना गुस्सा भूल के सच में खाने में बिजी हो गया था। जितनी देर खाता रहेगा इसकी जुबान चुप ही रहेगी। लैन जैन ने आधे से ज़्यादा केक तो खा लिया था और कुछ वशियान को खिला दिया था। और अब फाइनली उनका पैचअप हो ही चुका था। हाँ, बस ऐसे ही पैचअप होना था और क्या ही करना था। और अब उठ के सोने जाने वाला था और वशियान ने उसे फिर से पकड़ा। ऐसे नहीं तुम जा सकते। चलो पहले ये सारी चीज़ें रख के आओ। ये सारे रैपर डस्टबिन में डालो और ये टेबल साफ़ करो। और हाँ, मेरा यूनिफॉर्म निकाल के प्रेस करो। मैं? हाँ तो और कौन करेगा, मैं करूँगा क्या? चलो अपना भी यूनिफॉर्म निकालो, मेरा भी निकालो। सुबह जाना है ना तुम्हें? चलो काम करो फिर सोना। नहीं तो फिर मैं। अच्छा करता हूँ मैं, सब करूँगा। बस आप किस नहीं करना। हाँ नहीं करूँगा ना, करो काम। उसने बस ऐसे ही लैन जैन को अब काम पे लगा रखा था। उसे पता चल गया था जो भी आप काम करवाना हो बस किसकी धमकी दे दो, अगला बंदा तो खुद ही रिपोर्ट की तरह काम करना शुरू कर ही देगा। क्या मेरी किस इतनी ज़्यादा डेंजरस थी? उशियान अब सोच रहा था और अब खुद ही अपनी बात पे स्माइल किए जा रहा था। मैं भी पागल हूँ, वो भला डरेगा नहीं तो और क्या ही करेगा। उसे पता है अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो छोड़ूंगा तो बिल्कुल नहीं। वो शियान बास रूम में बैठा ऐसे ही अपने ख्यालों में गुम था कि उसे एकदम जैसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ ही आई थी और वो जल्दी से उठ के बाहर गया था। जैन कहाँ पे था? वो तो कहीं भी नहीं था। और फिर उसने देखा वो तो जैसे किचन के फर्श पे गिरा हुआ था। जैन क्या हुआ तुम्हें? वो एकदम जैसे जल्दी से उसके पास गया था और उसने उसे उठाया था। वो तो पूरा का पूरा बुखार में तप रहा था और उशियान को लगा उसका तो हाथ ही जल जाएगा, वो इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था। तुम इतने ज़्यादा बीमार हो, तुम्हें बुखार है, तुमने बताया क्यों नहीं पागल लड़के? हाँ तो तभी तो मैं अंदर लेटा हुआ था और आपने बोला काम करो, अगर मैं काम नहीं करता आप मुझे किस कार लेते और किसके अलावा और भी कुछ कार लेते तो फिर मैं क्या करता? बस मैं तो मजबूर हूँ, मुझे तो काम करना था ना। फिर वो अब रोना शुरू हो गया और फिर शियान ने आगे बढ़ के उसे उठाना चाहा। नहीं प्लीज़ दूर रहे मुझसे, आप फिर कुछ कर देंगे। मैंने तो अब आपको कुछ नहीं बोला। अरे नहीं करूँगा पागल, चलो तुम्हें रूम में लेके चलूँ। वो शियान अब उसे उठा के रूम में लेके आ चुका था। तुम ठीक हो जाओगे, परेशान ना हो। और क्या ज़रूरत थी इतना ज़्यादा काम करने की इतनी सर्दी में? वो शियान ने उसे बेड पे लिटा के अब मेडिसिन भी दे ही दी थी। हाँ उसके पास हमेशा ही होती थी ना फर्स्ट एड बॉक्स में। और इतनी रात को अब डॉक्टर कहाँ से मिलने वाला था? अब वो अच्छी तरह उसे गर्म कपड़े पहना के जैसे पूरा पैक ही काट चुका था और अब उसके साथ दूसरी साइड पे लेटने ही वाला था, लेकिन उसने देखा वो तो अब भी काम पे ही जा रहा था। इतना तेज़ बुखार था और इतनी ठंड में वो कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के काम ही करता रहा था दिन को। और फिर वो शियान ने जैसे आगे बढ़ के एकदम से उसे आगे कर लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहा। तुम बहुत ठंडी हो गई हो, तुम्हें गर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बस ठीक है, फिर और कुछ गर्म ना करने लग जाइएगा। ये ना हो मुझे गर्म करते करते आप खुद ही गर्म हो जाएं। बकवास बंद करो। जब देखो तुम्हारे दिल में और जहन में गंदे ख्याल ही आते रहते हैं। वो शियान उसे आग काट चुका था और लैन सैन को भी थोड़ी देर के बाद अब सर्दी लगना काम में हो चुकी थी और रात के कोई 12 बजे थे कि वो शियान ने एकदम जैसे इरिटेट होके लैन सैन को पीछे धक्का दिया था। मनहूस आदमी, अपने ठंडे पाँव मुझे मत लगाओ, वो तुम्हारी सॉक्स की तरह गई। वो एकदम से उठ बैठा था और लैन सैन जो क्या परेशानी हो रहा था, मैंने पहनी कब थी? मनहूस आदमी, पहनो इसे। हाँ वो उसे सॉक्स पहना रहा था और फिर उसने जैसे अपने दोनों टांगों के ऊपर उसकी दोनों टांगें रख ली थी। आप चुप करके सो जाना और खबरदार जो आइंदा से मुझे ठंडे पाँव लगाए हों तो। हाँ तो क्या हम रोज़ ऐसे जप्पियाँ डाल के सोने वाले हैं? हाँ सोएंगे, बहुत सर्दी है, मुझे भी लगती है। आज मैं तुम्हारे साथ सोया, कल तुम मेरे साथ सोओगे। चलो सो जाओ, गुड नाइट।